वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पीटीआई का बड़ा फैसला। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर आजम खान सवाती को नामजद किया गया। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पार्टी को मुशावरत के साथ फैसला करने की हिदायत की। इस हवाले से सियासी कमेटी का इजलास होगा। दूसरी जानिब पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बानी चेयरमैन से मंसूब कयास आराइयों पर हैरान व परेशान। जराये का कहना है कि ने पार्लियामेंट ने कहा महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना पीटीआई के हक में बेहतर नहीं होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए हैं। खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का इजहार किया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जाहिदा राव से। जी जाहिदा, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है ये खबरें गर्दिश कर रही है कि बानी पीटीआई ने जो है आजम सवाती साहब को जो है लीडर नामजद कर दिया। लेकिन उससे पहले जो पीटीआई की लीडरशिप में ये बात पहले भी जिक्र किया गया था कि अचकजई साहब को ये ओहदा दे दिया जाता है। लेकिन बानी पीटीआई ऑफिशियल कह जाने के बाद जो है पीटीआई की लीडरशिप वो कंफ्यूजन का शिकार हो गई है कि उनको जो है लीडर बनाना ठीक नहीं है। अगर वहाँ पर लीडर ना आते तो पार्लियामेंट में जो हमारी पोजीशन है वो और कमजोर हो जाएगी और अपोजिशन लीडर के तौर पर हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। और जो अपोजिशन लीडर जो बन सकते हैं उसके बाद एहतजाज की हिकमत अमली वो भी तमाम वो तैयार करेंगे, हम कैसे उनके साथ काम करेंगे। और दूसरी जानब अचकजई साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि मुझे अभी तक जो है बानी पीटीआई की जानिब से कोई जो है ऐसा मौसूल मैसेज नहीं हुआ और मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप पहले भी मेरे साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थी, मैं भी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन बानी पीटीआई के ये हुक्म है तो कहाँ तक ये अमल होता है, ये नहीं होता। दूसरी जानब सेनेट में जो आजम खान सवाती का नाम नामजद किया गया है, लेकिन इस पर भी जो है पीटीआई की लीडरशिप को एतराज है कि 2 नाम जो है केपी से होने चाहिए थे, 2 पंजाब से होने चाहिए थे। अब किसी एक नाम पर इत्तेफाक करना है, लेकिन बानी पीटीआई के हुक्म किस हद तक माना जाता है ये नहीं माना जाता। ये पॉलिटिकल कमेटी जो है सियासी कमेटी आज फैसला करेगी। खासकर ज़िमनी इंतखाबात की जानिब से भी हम प्रेशर सामने ही बानी पीटीआई की जानिब से सियासी कमेटी फैसला करे कि इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप ये चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात में हम हिस्सा लें, हम किसी तौर पर भी मैदान छोड़ना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से गवर्नर हाउस में हल्फ लेने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से गवर्नर हाउस में हल्फ लिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि स्पीकर से बात करें कि क्या वो नया हल्फ लेंगे। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा आपने बात की। एडवोकेट जनरल ने बताया स्पीकर ने 25 अगस्त को हल्फ का शेड्यूल दिया है। स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा चीफ जस्टिस ने 2552 के तहत मेंबरान से हल्फ लेने के लिए गवर्नर को नामजद किया। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा ये कहते हैं कि स्पीकर ने इनकार नहीं किया था, अब ये कहते हैं कि हम हल्फ के लिए तैयार हैं। स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर मेंबरान से फ्रेश हल्फ लें तो फिर तो सेनेट इलेक्शन पर सवालात उठेंगे। वकील प्राइवेट प्रेकैन ने कहा कि इसमें प्राइवेट मेंबरान हैं, अगर हल्फ दोबारा लिया गया तो वो मुतासिर होंगे। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि अब स्पीकर ने शेड्यूल दिया है तो उनको हल्फ लेने दें, इससे क्या होता है। अगर किसी को मसला है तो नई दरखास्त दायर कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर उनको मसला है तो उनके लिए फॉरम मौजूद है, वहां से रजू कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि फरीकैन इसमें अपना जवाब जमा करवाएं और केस काबिल समाअत है या नहीं, इस पर फरीकैन को आइंदा समाअत पर सुनेंगे। कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर को डबो दिया। निज़ाम जिंदगी मफलूज, करंट लगने और दीगर हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, बिजली बंद, परवाज़ें मनसूख। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार, मुसाफिरों की बहुत कम तादाद एयरपोर्ट पहुंच सकी। इम्तिहानात मुलतवी, आज आम तातील का ऐलान, कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। वज़ीर का वज़ीर आला से राब्ता, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश। मुराद अली शाह, काबीना अरकान और मेयर मुर्तज़ा वहाब के हमरा सड़कों पर आ गए, सूरत हाल का जायजा लिया। शाह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और आया चंद्रीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक जैम हो गया। कराची में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। तारीख में पहली बार इंडेक्स
1,51,000 की तारीखी हद अबूर कर गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई है। कराची इस वक्त जहां पे कारोबार मुअत्तल है, बारिशों के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, वहीं पर स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी देखने में आ रही है। पहली बार तारीख में इंडेक्स 1,51,000 की तारीखी हद अबूर कर गया है। कराची में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट का कारोबार तेजी से जारी है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स जो है वो पहली बार तारीख में 1,51,000 की तारीखी हद अबूर कर गया है। इससे पहले 1,50,000 की तारीखी हद अबूर की थी, जिस पर वजीर आजम ने भी मुबारकबाद पेश की थी। और आज की अहम खबर है कि मुसलसल तेजी के रिकॉर्ड कायम करता हुआ स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,51,000 की तारीखी हद अबूर कर गया है। मजीद जानेंगे आबदा खान से। जी आबदा खान, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो तेजी का सफर है वो जारी है और आज दूसरा दिन है कारोबारी हफ्ते का और पहले दिन भी रिकॉर्ड देखने में आया है और आज एक नया रिकॉर्ड सामने आया है। 100 इंडेक्स जो है वो 1,51,000 का जो संजय मील है वो भी अबूर करता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले जो सुबह सवेरे आगाज हुआ तो उसमें भी 100 इंडेक्स में इजाफा देखा गया और आज क्योंकि कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है तो स्टॉक मार्केट ने जो है एक और संगे मील अबूर किया है और एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम करता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दिया है। बहुत शुक्रिया आबदा खान। महकमा मौसमियात ने कराची में अब तक होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ओडी एयरपोर्ट पर 158.5 मिलीमीटर, जिनार टर्मिनल पर 152.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजिबाबाद में 149.6 मिलीमीटर, सरजानी में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सादी टाउन में 140.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 143, कमियाड़ी में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA में 134 और शारा फैसल पर 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन मेमार में 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची का बिजनेस हब बोल्टन मार्केट खारादर टावर में अब तक बारिश का पानी मौजूद है। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश बारिश के पानी में डूब गई। इर्द गिर्द की सड़कों पर पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कारोबार का हब है और बिजनेस हब जिसे करा दिया जाता है बोल्टन मार्केट। टावर के करीब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश गाह और उनकी पैदाइश गाह भी पानी में डूब चुकी है। कराची में बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नॉर्थ कराची सेक्टर 5A 3 हाई स्टार स्कूल के करीब घर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 12 के करीब घर की दीवार गिरने से 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 खलील मार्केट अक्सा मस्जिद के करीब घर की दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हुआ। डिफेंस फेज 6 बड़ा बुखारी के करीब गली में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मलिर 15 के करीब पेट्रोल पंप में आग लगने से झुलसकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। शारा फैसल PF बेस पोस्ट ऑफिस के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश के बाद शारा फैसल नर्सरी का बुरा हाल, फुटपाथ टूट गए। शारा फैसल ड्रग रोड पर भी बारिश का पानी अब भी मौजूद है। शारा ट्रैफिक के लिए बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश के बाद शारा फैसल नर्सरी का बुरा हाल हो चुका है। शारा फैसल ड्रग रोड पर भी बारिश का पानी अब भी मौजूद है और शारा को ट्रैफिक के लिए बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शारा फैसल से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची की मेन शारा है, ड्रिग रोड पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश के बाद शारा फैसल नर्सरी का हाल भी खराब हो गया है। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना और मेयर कराची के हमरा सड़कों का दौरा किया। इस मौके पर सूबाई वज़रा ज़िया उल अंजार, सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला और टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। खास तौर पर नशेबी इलाकों में निकासी आप की सूरत हाल का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने फौरी तौर पर निकासी आप के अमल को तेज करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला को निकासी आप की कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी और बताया कि सड़कों और रिहायशी इलाकों से पानी निकालने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं।
कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट, सरजानी और दीगर मकामात पर बारिश के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। गवर्नर सिंध और डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुतासरा शहरियों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और इजहार हमदर्दी किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, आज कराची का स्याह दिन है। शहर की सड़कों पर अब भी हजारों गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। सफर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फिज़ाई जायजा लिया। वफाकी वज़ीरा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनमें इमदादी चेक तकसीम करेंगे। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब की तबाहकारियों का फिज़ाई मुआयना कर रहे हैं और मौके पर अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम भी उनके हमरा मौजूद हैं और इस वक्त वो बुनेर का जो ख़राब सूरत हाल है और सैलाब से जो तबाहकारी हुई है उसका विजिट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से फ़िज़ाई जायज़ा लिया जा रहा है। इसके बाद बुनेर के मकामी अफराद के साथ भी वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि चंद रोज़ कबल बुनेर जो कि सैलाब की जद में आ गया था, गाँव के गाँव बह गए, बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं और तमाम तर इलाका सैलाब की वजह से जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा है। आज वज़ीर आज़म उसका फ़िज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। काली मेयर लाने वालों को जवाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि बारिश के बायस कराची के बुरे हालात हैं। सैलाब की वार्निंग पहले जारी की गई होती तो सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थीं। इंसदादी दहशतगर्दी का कानून मुस्तरद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास करने वाले कौमी मुजरिम हैं। हैदराबाद और गिरदनवा में होने वाली तूफानी बारिश ने शहर को डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए जबकि मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ। मजीद जानेंगे आशिक हुसैन से। जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर और उसके गिरदनवा के इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ जो तूफ़ानी बारिश हुई थी, उस बारिश के नतीजे में जो शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए थे। उन इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन के करीब, जहाँ मेरे कैमरामैन भी दिखा सकें कि यहाँ कई फीट जो है पानी मौजूद है। ये शाहराह मुकम्मल तौर पर जो है पानी में डूब चुकी है और जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा जो अंदरूने मुल्क से जो आने वाले मुसाफिर हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप बिजली की बात करें तो गुज़िश्ता रात जो तूफ़ानी बारिश हुई थी उसके बाद बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ था जो अब तक मुख्तलिफ इलाकों में बरकरार है। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं काशिफ शोरा, उन्होंने भी मुख्तलिफ जो वासा के पंपिंग स्टेशन हैं वहाँ का दौरा किया है और निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहकामात भी दिए हैं। जी, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ कम वक्त में ज़्यादा बारिश हुई। कुछ जगहों पर 145 मिलीमीटर बारिश हुई। मुतादिद मकामात से पानी को निकाल दिया गया। शहर भर में इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया था और जो मशीनरी के साथ मौजूद थी, बारिश की वजह से लोग सड़कों पर गाड़ियां बंद करके चले गए। रात को सड़कों पर जो गाड़ियां खराब हुई उन्हें मशीनरी से निकाला गया। उनका कहना था कि कराची के मुतादिद इलाकों में डी वाटरिंग का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वाटर कारपोरेशन सफेद हाथी बन गया। लाहौर में वासा फिर भी कहीं ना कहीं नजर आता है। अमीर जमात इस्लामी कराची अब्दुल मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 60 करोड़ रुपए बड़े नालों की सफाई के लिए मख्तस किए। गुजर नाला भी ओवरफ्लो हुआ, औरंगी नाला भी ओवरफ्लो हुआ। सारे नाले कचरे से भरे हैं। नालों की सफाई तक नहीं हो सकी। शहरियों का चालान करने वाले पुलिस एहलकार बारिश में कहाँ थे? बारिश ने साबित किया कि MQM का मेयर नाकाम हुआ, बल्कि पीपल्स पार्टी का मेयर भी नाकाम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात मिर्ज़ा सैफ ने कहा है कि तजावुज़ात के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला ने आबी गुज़रगाहों पर कायम तामीरात का सख्ती से नोटिस लिया और तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियों का हुक्म दिया। मिर्ज़ा सैफ ने कहा कि आबी गुज़रगाहों में कायम तामीरात इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन रही हैं। दरियाओं के किनारे कायम तजावुज़ात के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिवर प्रोटेक्शन एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मिर्ज़ा सैफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र आबी गुज़रगाहों और दरियाओं के किनारे कायम तजावुज़ात का सफाया नागुज़ीर हो चुका है। अदालतों से गुजारिश है कि तजावुज़ात कायम करने वालों के स्टे ऑर्डर्स जारी न किए जाएं।
गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। गिलगित में होने वाली मुलाकात में सैलाब के बाद सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सैयद मेहदी शाह ने कहा कि महकमे मवासलात की फौरी और तेज़ कार्रवाइयाँ लायक तहसीन हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में शाहराहों की बहाली के मुआयने के लिए खुद आया हूँ। भारी मशीनरी और बेहतरीन वर्क फोर्स के साथ काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA सरगर्म रहेगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि मुख्तलिफ अजला में बारिशों से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। नलतर एक्सप्रेस वे, बाबूसर रोड, गीजर एक्सप्रेस वे और दीगर शाहराहों की बहाली पर गुफ्तगू हुई। पाक फिजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन। दुश्वार मौसम और पहाड़ी इलाकों के बावजूद पाक फिजाइया का आज़म गैर मुतज़लज़ल। ISPR के मुताबिक PAFC 130 तैयारों के जरिए 7 टन खुश्क राशन और अद्वियात गिलगित मुंतकिल की गई हैं। NDMA के ताउन से दूर दराज मुतासरा वादियों में सामान तकसीम किया गया। 75% फंसे हुए अफराद को भी पाक फिजाइया की टीम ने महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज के मुताबिक कुदरती आफात में अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। आने वाले दिनों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज होगा। मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात, शेल्टर और तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। बर वक्त और मौसर रद्द-ए-अमल से मुतासरा खानदानों में नई उम्मीद पैदा हुई। लाहौर शहर में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के तमाम मकामात और मज़ाफ़ात में गर्मी की शिद्दत में कमी और हब्स का खात्मा हो गया। ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से हल्की बारिश से लाहौर शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। मौसम में बेहतरी की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत में ख़ातर कमी है, मगर ताहाल शहर के चारों अतराफ़ और मज़ाफ़ात में काले स्याह और गहरे बादल मौजूद हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज किसी वक्त दोबारा बारिश होने का कभी इम्कान है। सूरज की हल्की हल्की सी किरणें मौजूद हैं, मगर चारों तरफ गहरे और काले स्याह बादल मौजूद हैं, जिसका मतलब ये आप लिया जा सकता है कि ये गहरे और काले स्याह बादल किसी वक्त भी शहर के ऊपर बरस सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में बाने PTI की 8 जमानतों की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत की। मुआवन वकील प्रोसिक्यूटर ने कहा कि प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब है, आइंदा हफ्ते तक इल्तिमा दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने बाने PTI के खानदान के अफराद को रोस्टरम पर आकर गुफ्तगू से रोक दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पहले प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन पहले बताएगी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रखा जाए। प्रोसिक्यूशन से पूछ रखा है कि क्या ये फैसला बरकरार रखे जाने के काबिल है। प्रोसिक्यूशन ने मुतमईन किया तब आपकी बारी आएगी। हम ज्यादा लंबा इल्तिमा नहीं दे रहे, कल की तारीख रख रहे हैं। मैं किसी फैमिली मेंबर को अदालत में बात की इजाजत नहीं दूंगा। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं शिबली फराज और उमर अयूब की डी-सीट करने वालों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर मुतालिका फरीकैन से 14 रोज के अंदर जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी लॉ और दीगर पेश हुए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया। दरखास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका था। स्पीकर और सेनेट चेयरमैन ने मजीद कार्रवाई करके दरखास्त गुजारों को डी-सीट किया। जस्टिस वकार अहमद के इस्तफसार पर स्पेशल सेक्रेटरी लॉ ने कहा कि इसमें जवाब नहीं आया, हम इसमें जवाब जमा करवाते हैं। अदालत ने जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से मुताल्लिक कमेटी को ब्रीफिंग दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 17 साल से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, वो क्या करेंगे। MD को आप तनख्वाह दे सकते हैं, उनसे मुलाजमीन को नहीं दे सकते। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कहा कि 5 गाड़ियां आज भी उनके घर पर खड़ी हैं। मुलाजमीन के लिए पैकेज जुमा तक फाइनल हो जाएगा। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि मुलाजमीन को किसी और इदारे में एडजस्ट कर लें। करप्शन तो बड़े लेवल पर होती है। ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा कि स्टील मिल कितने अरसे से बंद है और हर साल उनको तनख्वाह दे रहे हैं। आप IMF के कहने पर इदारा बंद ना करें। ये इदारा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया, इसकी कीमती प्रॉपर्टीज हैं। इन गरीबों का कोई कसूर नहीं, लोगों को बेरोजगार ना करें। कमेटी अरकान का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले पर तशवीश का इजहार। सैयद नवीद कमर ने कहा कि जो इदारे काम नहीं कर रहे वो कई सालों से निजकारी की फहरिस्त में पड़े हुए हैं। लगता है सारे लोगों को फारिग करके किसी न किसी पार्टी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बार बार पार्लियामेंट को झूठ बोला गया कि हम बंद नहीं कर रहे। पार्लियामेंट की क्या तौकीर रह गई। मुलाजमीन को बेरोजगार
گرفتار کر کے اب سڑکوں پر چھوڑ دیں گے۔ ثناء اللہ خان مستخیل نے کہا کہ سلاٹرنگ بند کر دیں، فارم 47 یہاں نہ چلائیں۔ شاہدہ اختر علی نے کہا کہ یہ تو ہمیں سراسر بے انصافی نظر آ رہی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہ کیوں بند کی گئی۔ 9 مئی کو GHQ حملے سمیت 12 مقدمات کی سماعت۔ ATC راولپنڈی نے 14 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملزمان میں عمر ایوب، شبلی فراز، کمل شوذب، شیخ راشد شفیق اور دیگر شامل ہیں۔ ملزمان کی آج پیشی سے حاضری معافی کی درخواستیں دی گئی تھیں۔ ملزمان فیصل آباد عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ ملزمان کی گرفتاری نہیں دی، اس بنا پر حاضری معافی نہیں ہو سکتی، ان کی حاضری معافی کی درخواستیں خارج کی جائیں۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ عدالت نے ملزمان کی حاضری کی درخواستیں خارج کر دیں۔ مقدمات کی سماعت ATC کے جج امجد علی شاہ نے 3 ستمبر تک ملتوی کی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں چودھری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چودھری پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی عدالت کے روبرو پیش۔ عدالت نے مزید سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے پرویز الہی کے شریک ملزم مختار رانجھا کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے قریب ملتان جانے والی کارگو ٹرین کے 6 ڈبے اچانک انجن سے الگ ہو گئے اور کئی کلومیٹر تک پٹری پر دوڑتے رہے۔ عوام کے شور پر ڈرائیور کو واقعے کا علم ہوا، جبکہ مقامی افراد نے پتھروں سے ڈبوں کو روک کر بڑی تباہی ٹال دی۔ ریلوے حکام کے مطابق لاک ٹوٹنے سے ڈبے الگ ہوئے، مرمت کا کام جاری ہے۔ پاکستان اور جاپان نے تجارت، سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسٹیٹ منسٹر مایا جی ٹاکوما سے ملاقات کی اور جاپان کی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مایا جی ٹاکوما نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کے وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور مریم نواز کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد پیش کی۔ مایا جی ٹاکوما نے اس موقع پر کہا کہ 30 سال میں پہلی بار آپ کے مرتبے کی پاکستانی شخصیت کا دورہ جاپان خوش آئند ہے۔ پنجاب میں 120 سے زائد منصوبوں کا آغاز قابل تحسین ہے۔ پاکستان کو دوست ملک کی حیثیت سے ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں۔ مایا جی ٹاکوما نے پاکستان میں سیلاب، بالخصوص خیبر پختونخوا میں ہونے والی جانی نقصانات پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفت کے مقابلے کے لیے جاپان کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔